इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य राम ध्यान प्रणेता अध्यात्म योगी अवीक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की नमोस्तु। बहुत दिनों से सिद्ध भक्ति की आराधना, सिद्धों की आराधना की जा रही है और सिद्ध चक्र विधान भी चल रहा है। आपका सिद्ध चक्र विधान तो आज पूरा हो रहा है, लेकिन हमारी सिद्ध भक्ति अभी आधी भी नहीं हुई है। हम उन्हीं सिद्धों के बारे में जानते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन सिद्धों के विशेष गुणों का स्मरण करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। काव्य नंबर 3 की कुछ 2 लाइनें अभी भी बाकी हैं। एक बार इस काव्य को पुनः पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सत्वंतर बाय हेतु प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्धेति प्रघात क्षत दुर्तया व्यंजता चिंत्य सारहि कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक्त्वलब्धिर ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणहिरद्भुतैर्भासमानः। ये सिद्ध भगवान हैं जो अद्भुत गुणों के द्वारा भासमान यानी प्रकाशमान होते हैं। सिद्धत्व पाने से पहले उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना भी आवश्यक होता है। और जो प्रक्रिया कल बताई थी, अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्ति करते हुए अपने सभी प्रकार के घाती कर्म रूपी पापों को क्षय करते हुए जो सारभूत वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं और कैवल्य ज्ञान दृष्टि से संयुक्त हो जाते हैं, वह पहले अरिहंत बन जाते हैं। उन अरिहंतों के पास कैवल्य ज्ञान की दृष्टि है, प्रवर सुख है, उत्कृष्ट सुख है, अनंत सुख है, महावीर है। वीर कहते हैं आत्मा की शक्ति को। और यह शक्ति आत्मा की जब होती है तभी शरीर में आती है। आज लोग इस वीर शब्द को शरीर की शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन जैनाचार्यों की दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो ये वीर शब्द आत्मा की शक्ति के लिए आता है। आपको पता होना चाहिए, अंतराय कर्मों के क्षयोपशम में एक वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी बताया जाता है। और ये अंतराय कर्म हमारी आत्मा के लिए विघ्न रूप होते हैं। और इन्हीं विघ्नों के कारण से हमारी शक्तियां, जो आत्मा की शक्तियां हैं, वो प्रकट नहीं होती हैं, तो वह अनेक तरह के व्यवधान हमारे अनेक कार्यों में किया करते हैं। ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होना, इस वीर्यांतराय कर्म के हटने पर आत्मा की शक्ति का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और इसी के माध्यम से वह वीर्य उत्पन्न होता है जिसे आत्मवीर्य कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं। यही शक्ति यहां पर जब पूर्ण रूप में प्रकट हो जाती है तो इसे महावीर कहा गया। महावीर नहीं कह रहे हैं,
वीर्य, यानी अरिहंत बनने पर अनंत शक्ति उनकी आत्मा में प्रकट हो गई, और वह अनंत शक्ति ही वह अनंत ज्ञान के साथ में काम करती है, तभी हमारा वह ज्ञान स्थायी रह पाता है, काम कर पाता है। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी इंद्री को चलाने के लिए आपके शरीर में शक्ति होना जरूरी है, लेकिन आपको अगर जैन दर्शन की नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे कि शरीर में भी जो शक्ति आती है वो आत्मा की शक्ति से ही आती है। आत्मा के अंदर वीर्यंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो आत्मा की उस शक्ति से ही शरीर की शक्ति बनेगी। अगर आत्मा में वह शक्ति का क्षयोपशम नहीं है तो आपके पास में 5 इंद्रियां होते हुए भी आप उनमें काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में जहां पर शरीर विज्ञान के बारे में भी ढंग से बताया जाता है, वहां पर आत्मा के विज्ञान के बारे में भी बताया जाता है, और आत्मा के साथ लगा हुआ ये जो शरीर है, इस शरीर का विज्ञान भी हम तभी समझ पाते हैं जब हम थोड़ा आत्मा और कर्मों का विज्ञान भी जान पाए। ये सारा विज्ञान है, और इस विज्ञान का प्रस्तुतिकरण करना जैन दर्शन के प्रमुख विद्वानों का कार्य है, जैन मनीषियों का कार्य है। आदमी के लिए कहीं पर भी सूत्र नहीं मिलते हैं वैज्ञानिक प्रस्तुति करने के लिए, लेकिन जैन दर्शन के अंदर जब भी हम झांकते हैं, आचार्यों की कोई भी कृति हम पढ़ते हैं, चाहे हम ये भक्ति पढ़ लें, चाहे न्याय पढ़ लें, चाहे तिलोई पंडिती पढ़ लें, चाहे समय सार पढ़ लें, चाहे गोमट्ट सार पढ़ लें, हमें हर जगह पर विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? उसको देखने की दृष्टि होना चाहिए। जब हम शक्ति की बात करते हैं, हर किसी के पास में शक्ति होती है, लेकिन आचार्य कहते हैं आपकी आत्मशक्ति से ही सब काम होते हैं। जब हम आत्मशक्ति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे अंदर बस जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर इंकरेजमेंट होना चाहिए, हम इसी को आत्मशक्ति मान लेते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ये आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति वह है जो आपके कर्मों के क्षयोपशम से आपको प्राप्त है। क्षयोपशम तब तक चलता है जब तक संसार की दशा में हम एक संसारी सामान्य जीव की तरह व्यवहार करते हैं, और जब वही क्षयोपशम बढ़ते बढ़ते कर्मों का भाव घटते घटते पूर्णतया अभाव हो जाता है, कर्म हमारी आत्मा से पूर्णतया हट जाता है, तब हमें कहना पड़ता है ये जो शक्ति प्रकट हुई है अरिहंत भगवान में, उनकी आत्मा में, ये कर्म के क्षयोपशम से नहीं हुई है, ये कर्म के क्षय से हुई है। एक क्षय होता है और एक क्षयोपशम होता है। सुन रहे हो? अभी तो आप ये नाम भी नहीं जानते हो। जब तक आपको क्षयोपशम और क्षय जैसे नामों का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं आएगा, इनका भावार्थ समझ में नहीं आएगा, आप क्या जीव विज्ञान समझ पाएंगे, क्या कर्म विज्ञान समझ पाएंगे। कर्म विज्ञान के माध्यम से भी बहुत बड़ा गणित समझाया जाता है, क्योंकि कर्मों का क्षय करने का भी एक बहुत बड़ा गणित है। गणित का मतलब होता है एक पद्धति के अनुसार जब भी कोई कार्य किया जाए और उस पद्धति के अनुसार उसका आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाए और उसका समाधान मिलता चला जाए, उसी का नाम गणित कहलाता है। जब आप कर्म विज्ञान के माध्यम से कर्मों के क्षय की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसमें गणित नजर आएगा। मैं गणितज्ञ महोदय से कहना चाहता हूं, गणित का नाम केवल गिनतियों को गिनना या अंकों को जोड़ना घटाने का विज्ञान जिन्होंने बताया हो, हम उन्हीं को गणितज्ञ न कहें। जिन्होंने हमें कर्म क्षय की प्रक्रिया बताई है और वो सिस्टमेटिक ढंग से बताई है, हम उसको भी गणित के रूप में सामने लाएं। किन कर्मों का क्षय कहां पर होता है, कितनी संख्या में वो कर्म कहां पर नष्ट होते हैं, और उनके नाश होने से आत्मा की जो शक्ति प्रकट होती है वह भी संख्यात्मक है। विशुद्धि का गणित अलग है
और स्थिति जब हमारे अंतरंग आत्मा में कर्मों के माध्यम से पड़ती है तो उसका गणित अलग है। गणित के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। आपने अगर गणित पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी जैन आचार्यों की परंपरा को पढ़ लिया है, और न केवल जैन आचार्यों की परंपरा को। आप अगर गणित को समझेंगे तो आप तीर्थंकरों से उस गणित का ओरिजिन बताना शुरू करेंगे, और हमें करना चाहिए। हमने सुना शून्य का आविष्कार किसने किया? किसी बेटी ने बताया आर्यभट्ट ने किया, किसी ने कहा वराहमिहिर ने किया, किसी ने कहा भास्कर आचार्य ने किया, और फिर बात आई आते आते यहां तक आ गई कि गणित का आविष्कार करने वाले या लिखने वाले सबसे पहले आचार्य हुए आचार्य यतिवृषभ। हम आचार्य यतिवृषभ को भी देखें, और अगर हम उससे भी पहले देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सठ खंडागम में भी बहुत बड़ा गणित मिलेगा। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण बताना, कोड़ा 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 कोड़ी से ऊपर और कोड़ा कोड़ा कोड़ी से नीचे, ये मनुष्यों की संख्या का गणित। जब कभी भी हम कोड़ा कोड़ी की बात करेंगे, करोड़ों की बात करेंगे, तो करोड़ कभी शून्य के बिना बन नहीं सकते हैं। सठ खंडागम सूत्रों से हमारा ये शून्य शुरू हो जाता है लिखित रूप में। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य धर्मसेन महाराज के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने सबसे पहले गणित सूत्रों की रचना सठ खंडागम में कर डाली है। अब प्रमत्त मुनियों की संख्या कितनी, प्रमत्त मुनियों की संख्या कितनी, आहारक रिद्धि वाले मुनियों की संख्या कितनी, सारे सहयोग केवलियों की संख्या कितनी, एक संख्या प्रूपणा ही है। उस संख्या प्रूपणा में गणित के अलावा कुछ है ही नहीं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्वैश्च, ये जो हम सूत्र तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं, इस सूत्र के आधार पर ही सठ खंडागम सूत्रों में सत का प्रूपण है पहली पुस्तकों में, और फिर उसके बाद में तीसरी पुस्तक में पूरा गणित का अनुयोग है, जिसे द्रव्य अनुगम कहा जाता है, संख्या अनुगम कहा जाता है, और उसमें पूरी का पूरा गणित है। इस ज्योतिष मंडल में कितने ज्योतिषी देवों के विमान हैं, संख्यात हैं कि असंख्यात हैं कि अनंत हैं, सारा गणित उसके अंदर समाया हुआ है। हमें उन गणितज्ञ आचार्यों की श्रेणी में आचार्य यतिवृषभ से भी ऊपर आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का नाम लागे आगे रखना चाहिए। ये बात तभी संभव है जब हम ऐसे विद्वानों के साथ में बैठें, विद्वानों के साथ में गोष्ठी हो, विद्वानों के साथ में विचार विमर्श हो। और इसी तरह की भूमिका आज डॉक्टर अनुपम जैन ने यहां पर बना दी है। ये भूमिका अगर उन्होंने बनाई है तो इस कार्य को क्रियान्वयन करने का कार्य वास्तव में सतना समाज के ऊपर जाता है। अगर ये सतना समाज चाहेगी तो यहां पर बहुत अच्छे ऐसे ही प्रबुद्ध विद्वानों की एक बहुत अच्छी गोष्ठी हो सकती है। जब कोई विद्वान बात कहेंगे तभी उस बात को और आगे चल करके बढ़ाने करके कहने का मौका मिलता है, और विद्वानों के पास में जब कोई बात पहुंचती है, उनकी समझ में आता है, तो वह उसको लिखित रूप में जब उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं तब वह गवर्नमेंट के पास पहुंच पाएगी। तब हमारे जब डॉक्यूमेंट तैयार होंगे तब हमारे गणितज्ञ तैयार होंगे, और हमारे आचार्यों का नाम भी गणितज्ञों की श्रेणी में आएगा। ये काम करना होगा, केवल बातों से नहीं। हम अनेक तरह का पैसा अनेक तरह के आयोजनों में लगाते हैं, लेकिन वास्तव में समय के अनुसार भी हमें देखते हुए अगर चलना चाहिए तो आज वो समय है जब हम पाठ्य पुस्तकों में अपने गणितज्ञ सिरमौर आचार्यों का नाम लिखा सकते हैं। और मैं कहता हूं, हमें अपनी प्राचीन परंपरा को देखते हुए शून्य के आविष्कार के रूप में अगर हमें किसी को कहना है तो हमें भगवान ऋषभ देव को कहना चाहिए। इस युग में सबसे पहले अगर केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अगर उन्होंने ज्ञान दिया है तो किसने दिया? भगवान ऋषभ देव ने दिया। आज अगर आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने भी सठखंडागम ग्रंथ रचे तो किसके आधार पर?
केवल ज्ञान से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, और वह केवल ज्ञान जो उन्हें मिला, उन्हें जो केवल ज्ञान का आधार मिला वो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से मिला। लेकिन हम क्यों भूलें कि भगवान महावीर स्वामी से हमारा केवल ज्ञान शुरू होता है। हमारे लिए तो ये श्रुत की परंपरा, शास्त्रों की परंपरा भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान होने के बाद शुरू होती है, और गणधर वृषभ सेन के माध्यम से परंपरा शुरू होती है। वहीं से ये अंग और पूर्वों का ज्ञान चला आता है, और उसी में ये दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग आता है, जिस अंग के अंतर्गत ये परिक्रम सूत्र आते हैं, और उस परिक्रम सूत्र में सारा का सारा गणित भरा रहता है। माने 12 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान अगर भगवान ऋषभ देव से है तो शून्य का ज्ञान भी भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ होता है। एक परिक्रम सूत्र ही है, और उस परिक्रम का नाम गणित सूत्र होता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने अपने धवला ग्रंथों में कई जगह पर इन परिक्रम सूत्रों का वर्णन किया, और ये परिक्रम के नाम से पहले जाने जाते थे। गणित शास्त्र तो ये बाद का नाम आता है, संख्या प्ररूपणा, परिक्रम सूत्र, इनके माध्यम से पहले आचार्यों ने सूत्रों में वर्णन किया। और शून्य के आविष्कारक भगवान ऋषभ देव पहले हुए, और उन्होंने भी सबसे पहले वह शून्य किसको सिखाया होगा? जब 2 पुत्रियां उनकी अगल बगल में आकर के बैठ जाती हैं, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी, तो ब्राह्मी को तो वो लिपि सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, बेटा कैसी लिपि में लिखना है, उसे लिपि सिखाते हैं। और सुंदरी को अंक विद्या सिखाते हैं, तो सुंदरी को दाईं साइड बिठालते हैं, और जब वह सुंदरी दाईं साइड बैठती, लेफ्ट साइड बैठती है, बाईं साइड, तो उस समय पर जब वह अंक लिखना सिखाते हैं तो वो अंक कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद समाप्त कर देंगे क्या? 10 नहीं आएगा, 10 आएगा। अगर 10 आएगा तो उसमें 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। और उन्होंने 1 से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत तक की संख्या का ज्ञान उस सुंदरी को दिया, तो भगवान ऋषभ देव उस शून्य के आविष्कारक सिद्ध होते हैं। ये बात हमें विद्वानों के पास तक पहुंचाना चाहिए। आज भी वह अंक विद्या पढ़ने का तरीका वही है, उल्टी साइड से पढ़ना, लेफ्ट साइड से पढ़ना, अंका नाम वाम तो गति। आज भी जब हम 12,50,000 लिखेंगे तो लिख तो लेंगे, 12 के सामने 50,000 करके 3 बिंदी लगा देंगे, लेकिन जब पढ़ना पड़ेगा तो हमें उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हमें ऐसी क्रम में, उल्टे क्रम में पढ़ना पड़ेगा। जैसे भगवान ऋषभ देव ने सुंदरी को पढ़ाया था, आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। ये अंक विद्या है। हमारे सामने अगर इस तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले विद्वान होंगे तो हम अपनी बात सरकारों तक पहुंचा पाएंगे, और उन्हीं विद्वानों के माध्यम से बातें सरकार में पहुंचेंगी जिन्हें सरकार ने मनोनीत किया है। हम यहां पे सभा में बैठे ताली बजाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई भी क्रेज या क्रेडिट सरकार के पास में नहीं है। सरकार में जो लोग मनोनीत हुए हैं, उनकी अपनी जो संस्थाएं चल रही हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उसमें जिन लोगों को मनोनीत किया गया है, अगर हम उन लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो जरूर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और इसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और जरूर उसका एप्लीकेशन होगा, तो वह सरकार तक बात वहां तक पहुंचेगी। इसलिए केवल ताली बजाने से धर्म नहीं हो जाएगा। आज का धर्म इसी बात की जरूरत महसूस कर रहा है कि हम अपनी बात जब तक कोर्स बुक में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे बच्चे भी हमारी बातों को सुनेंगे नहीं। कोर्स बुक में जब तक हमारा साइंस नहीं होगा, जब तक हमारा मैथमेटिक्स नहीं होगा, कोर्स बुक में जब तक हमारी कोई केमिस्ट्री के तत्व नहीं होंगे, एलिमेंट्स नहीं होंगे, तब तक हम अपने जैन दर्शन को केवल मंदिरों तक ही रख पाएंगे। जन जन तक अगर हमें जैन दर्शन को आज पहुंचाना है तो हमें अपनी कोर्स बुकों के माध्यम से ही ऐसे कोर्स बनाने होंगे जो उन नई जो शिक्षा नीतियां बन रही हैं, उनके जो भी मनोनीत कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचे, और वह चीज हमारी भी सामने आए। जब अन्य दर्शनों के पास कुछ भी नहीं है, तब उनका इतना बड़ा बड़ा
इंट्रोडक्शन हर चीज का उसमें रहता है, लेकिन आपके पास में अनादि से सब कुछ चला आया है, लेकिन आप आज भी सोते हुए बैठे हैं। और इसी का वजह से आपकी पीढ़ियों का श्रद्धान, आपके बच्चों का श्रद्धान आज की किताबों के माध्यम से जब उनके ज्ञान तक नहीं आता तो उन्हें लगता है कि मंदिर का धर्म अलग है और स्कूल का धर्म अलग है। ये धर्म अलग अलग कब तक चलेगा? इस धर्म को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अगर देश के अग्रणी विद्वान आगे आकर के इसमें अपना कार्य करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे आज अनुपम जैन यहां आए, ऐसे ही एक और विद्वान हो गए थे, अभी कुछ दिनों पहले उनका स्वर्गवास हो गया, डॉक्टर वृषभ प्रसाद जैन। हाँ, एक बहुत अच्छे विद्वान थे, लखनऊ के थे वो भी, और इतनी अच्छी उनकी योजना थी। वो भी इसी कमेटी में शामिल थे, नई शिक्षा नीति के वो भी सदस्य थे, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उनका अचानक से हार्ट अटैक हो गया। वो योजना बना रहे थे, पनागर में हमारे पास 2 बार आए और उनकी वह योजना आगे बढ़ने वाली थी, वह योजना उनकी अधूरी रह गई। अब ये काम डॉक्टर अनुपम जैन के पास ही है कि वो अपनी उनकी भी योजना को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को क्रियान्वित करें, और ये कार्य वास्तव में होना चाहिए। अगर हम जैन दर्शन को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वो तभी देख सकते हैं जब हमारे अंदर कर्म विज्ञान ज्ञान में आए, जीव विज्ञान ज्ञान में आए। यहां पर आपको सब कुछ वही सिखाया जा रहा है। सिद्धों की भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमें जीव का विज्ञान मिलता है, कर्म का विज्ञान मिलता है, आत्मा की शक्ति का विज्ञान मिलता है। हम आपको बताना चाह रहे थे कि हर चीज का गणित अलग अलग है। जब भी हम आत्मा की विशुद्धि कहते हैं तो विशुद्धि का गणित अनंत की संख्या में जाता है। विशुद्धि संख्यात असंख्यात नहीं होती है। जब हम कर्मों की ड्यूरेशन हमारे अंदर एक तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है, उनका स्थिति बंद हो जाता है, तो वह स्थिति संख्यात असंख्यात की संख्या में जाती है, वो अनंत की संख्या में नहीं जाती। जो कर्म का रसपाक हमारे अंदर आता है, शक्तियों का जो अनुभागी प्रतिच्छेदों के माध्यम से जो हम शक्ति का अनुभव करते हैं, वो अनंत की संख्या में होता है। लेकिन कर्म की जो बॉन्डिंग होती है वो संख्यात और असंख्यात टाइम के लिए होती है, वो अनंत टाइम के लिए नहीं होती। ये संख्यात का, असंख्यात का, अनंत का विज्ञान हमें भगवान ऋषभ देव ने बहुत पहले दे दिया था, युग की आदि में दे दिया था। इसलिए इस गणित के मुखिया प्रमुख आविष्कारक भगवान ऋषभ देव को हमें कहना चाहिए, और उन्हीं के आधार से हमें अपनी श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? स्वाहा स्वाहा तो सब हो जाता है, लेकिन भीतर आहा आहा करते हुए कुछ रह जाए, वो काम का होता है। हमारे जीवन में अगर हमें ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान का आनंद भी हम तब ले पाएंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी। शक्ति कहां से आती है? आत्मा की शक्ति जब काम करती है तो बाहर का शरीर कितना ही सूखा क्यों ना हो, लेकिन आत्मा भीतर से अपनी उस शक्ति से काम करता रहता है। ये किसकी शक्ति होती है? इसी को कहते हैं आत्मशक्ति। कभी आप श्रीमद रायचंद्र का फोटो देख लेना, ज्यादातर ग्रंथों के आगे लगा रहता है, और आप उनके जीवन का काल देख लेना कि वो कितना जीवित रहे। शरीर के बारे में देख लेना और उनकी आत्मा के बारे में देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा आत्मशक्ति किसे कहते हैं। हृष्ट पुष्ट शरीर में अगर इंद्रियां काम कर रही हैं, अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, तो इंद्रियों के लिए भी शक्ति चाहिए। इसलिए आचार्यों ने हर इंद्री के क्षयोपशम के साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी जोड़ा है। इस सिद्धांत की बात बता रहा हूं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी तभी काम करेगा जब उसके साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो। बिना वीर्य के ज्ञान काम नहीं कर सकता। मानो आप जानने की कोशिश कर रहे हो और आप में शक्ति नहीं है, आपका दिमाग तैयार नहीं है, उसके अंदर आज की भाषा में कहें तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। क्या समझ में आया? ब्रेन में अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है या ब्रेन में पर्याप्त एनर्जी नहीं पहुंच रही है और आप केवल सुन रहे हो, क्या आप कर पाओगे उससे? जान रहे हो, क्या कर पाओगे आप उससे? जब तक कि आपके अंदर उस ज्ञान के साथ में शक्ति भी इक्विवेलेंट तरीके से काम ना करे।
इसलिए हमेशा देखने के लिए भी शक्ति चाहिए और जानने के लिए भी शक्ति चाहिए। ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण तभी काम करते हैं जब हमारे अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और ये क्षयोपशम अगर बना रहता है तो हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर भी आते हैं, और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अनेक तरह का शास्त्र ज्ञान भी हमारे अंदर आने लग जाता है। ये वीर्य का काम है, आत्मवीर्य कहते हैं इसको। अगर हम कहें इतिहास की बात, तो आज हम एक इतिहास पर एक और क्लेम लगा सकते हैं। जब भी कभी जो हमारे सैद्धांतिक शब्द रहे हैं वो अगर पॉपुलर बने हैं, व्यवहारिकता में आकर के लोग उनको जानने लगे हैं, तो वो तब बने हैं जब हमने उन शब्दों की डेफिनेशन को, उनकी परिभाषा को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? माने हमने उस परिभाषा को थोड़ा सा, जो उत्कृष्ट परिभाषा थी, उस शब्द की परिभाषा जो जिस भाव में होनी चाहिए थी, हमने उसको उस भाव में ना रख करके जब उसका भाव गिराया तब वो लोगों के काम में आया। आज हम सुनते हैं जब इस वीर शब्द के बारे में, तो सबकी दृष्टि शरीर के वीर पर टिकती है, जबकि शरीर की शक्ति को वीर नहीं कहा गया। वीर किसको कहा गया? आत्मा की शक्ति को। वीर अंतराय कर्म किसको ढक रहा है? आत्मा के वीर को ढक रहा है। इसलिए यह शब्द भी अपने आप में, इतिहास में अगर हम शब्द का भी एक इतिहास होता है, अगर हम शाब्दिक इतिहास की ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे जिन शब्दों का अर्थ पहले कुछ और होता था और वर्तमान में उन शब्दों का अर्थ कुछ और होने लगा। आज इस शब्द का अर्थ शरीर विज्ञान के साथ जुड़ गया, लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ जैन दर्शन के अनुसार अनादिकाल से किस विज्ञान के साथ जुड़ा था? आत्मा के विज्ञान के साथ जुड़ा था, जीव विज्ञान के साथ जुड़ा था। ये शक्ति जब हमारे अंदर आती है तभी हमारे अंदर के ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख सब काम करते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जब आत्मा इन शक्तियों से ओतप्रोत हो जाता है तब उसी शक्ति के कारण से उसे सम्यक्त आदि की लब्धियां भी उपलब्ध हो जाती हैं। सम्यक्त की लब्धि भी शक्ति चाहिए, चारित्र की लब्धि के लिए भी शक्ति चाहिए, और इन्हीं लब्धियों से वह केवल ज्ञान आदि की जब लब्धियां हो जाती हैं तो उनके लिए भी शक्ति चाहिए। लेकिन सम्यक्त की लब्धि क्षयोपशम के शक्ति के साथ चल सकती है, चारित्र की लब्धि क्षयोपशम शक्ति के साथ चल सकती है, लेकिन ज्ञान और दर्शन की लब्धि छायक शक्ति के साथ ही चलती है, छायक लब्धि के साथ ही चलती है। यानी जब कर्मों का क्षय हो जाएगा तभी आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट होगी। ऐसा क्षय हो जाने पर ही हम उस आत्मा को अरिहंत आत्मा कहते हैं। संसार में रहते हुए भी वह आत्मा हमें शरीर के रूप में दिखाई देता है, तो उस समय पर उनके आसपास एक ज्योतिर्वातायनादि, इस शब्द का अर्थ क्या कहा जाए? माने जब अरिहंत हो गए तो उनके चारों ओर एक ज्योतिष मंडल, एक आभा मंडल एक आ जाता है। ये भी उनके लिए तब तक रहेगा जब तक वह अरिहंत रहेंगे, शरीर की अवस्था रहेगी। वातायन का मतलब है एक तरीके से जिससे हवा का कार्य होता है, ऐसे चामर, बीजना जिसको बोलते हैं, चमर जिसको बोलते हैं, ऐसे भी अतिशय उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं, और ऐसे बाहरी और भीतरी अनेक अतिशयों के साथ में वह आत्मा भासमान होने लग जाती, माने प्रकाशमान होने लग जाती है। वह अपने ही गुणों से प्रकाशमान है आत्मा। यानी जैसे जैसे उस आत्मा के अंदर का ज्ञान शुद्ध होता चला जाएगा, उसका आभा मंडल भी बढ़ता चला जाएगा। और आप जानते हो कि अरिहंत बनने के बाद में उन अरिहंतों का आभा मंडल कितना लाइटेड हो जाता है और कितना वह सशक्त हो जाता है कि उस आभा मंडल में जो भी व्यक्ति सामने पहुंचता है उसे उसके 7 भव दिखाई देने लग जाते हैं। कितने?
पिछले 3 जन्मों से पहले तुम क्या थे, 3 जन्म आगे तुम क्या होगे, वर्तमान में तुम्हारी क्या गति होने वाली है, वो सब उसके अंदर दिखाई दे जाता है। और ये दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नैमित्तिकों को भी दिख जाता है, ज्योतिषियों को भी दिख जाता है, क्योंकि अपने यहां पर अगर ज्योतिष विज्ञान है तो वह भी केवल ज्ञान से निकला हुआ ही है। ज्योतिष विज्ञान भी जैन दर्शन के बाहर का ज्ञान नहीं है, यह भी जैन दर्शन से ही निकला हुआ ज्ञान है। दुनिया में कितना भी कोई भी तरह की विद्या हो, कोई भी तरह का ज्ञान हो, जैन शास्त्रों के अलावा किसी भी ज्ञान का अलग से कोई उल्लेख नहीं हो सकता। हर ज्ञान जैन आचार्यों ने दिया है, और ज्योतिष विद्या को बताने वाले भी अनेक अनेक जैन आचार्य हो गए हैं। वास्तु विद्या को बताने वाले भी अनेक अनेक जैन आचार्य हुए हैं। गणित विद्या को बताने वाले भी अनेक अनेक जैन आचार्य हुए हैं। और इन सब विद्याओं के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, वास्तव में जब एक ज्योतिषी हमारे भविष्य के बारे में बता सकता है तो केवल ज्ञान अगर हमारी जन्म जन्मांतरों की पर्याय देख लें तो इसमें आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। एक अनुमान ज्ञान इसी के माध्यम से केवल ज्ञान की पुष्टि करता है, और ज्योतिषियों के माध्यम से भी ज्ञान चलता है। राजा उपश्रेणिक को चिंता हो गई। हंसने लगे आप, भूल जाते हो आप, याद है क्या चिंता हो गई? राजा उपश्रेणिक को चिंता हो गई कि हमारे 500 पुत्र हैं और ये एक नया चिलाती और पैदा हो गया। ये एक से एक योग्य थे, इनमें श्रेणिक तो कहना ही क्या, पूरे देश में इसका नाम है। लेकिन चिंता इस बात की है कि राजा किसको बनाऊं? अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, समय व्यतीत हो गया है, सब कुछ हमने अपना राज्यभार संभाल लिया है, अब मुझे राज्य के अधिकारी की चिंता है। और उस अधिकारी की चिंता करते हुए वे नैमित्तिक ज्योतिषियों से पूछते हैं क्या करें, राजा किसको बनाया जाए? राजा की परीक्षा हमारे लिए भी एक विश्वसनीय तरीके से हो जाए कि वास्तव में यही राजा बनने योग्य है। लगता तो है कि यही राजा बनने योग्य है, श्रेणिक जिसका नाम है, लेकिन एक परीक्षा कर ली जाए तो उसकी परीक्षा की विधि क्या हो सकती है? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। है पवित्र नाता चरित धम्म यस्य पाल गाम जयन्तु सूरिणो मणम्मि संवस
गावो सम लसंतु धम्म देश गा किट्टिमा जयन्तु ते जिडेन्द बिंब भासुरा महितले जयन्तु ते सड़ा दड़ाणवा विदेवदासया जयन्तु ते सुमंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।